परमेश्वर हम सब आशीष दें। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ मौका का धन्यवाद देते हैं। आज के इस संदेश का हेडिंग अपना हृदय को या अपने मन को संभालें, अपने मन को संभालें। और कैसे संभालें, उन बातों के बारे में विषय में हम देखें, क्योंकि यहाँ पे लेंथ समय चल रहे हैं यीशु मसीह के क्रूस का दिनों को ज़्यादा से ज़्यादा हर कलीसिया में और प्रभु के दासियों से हम सुनते हैं, टीवी में भी और यूट्यूब में कई बार भी आप देखे होंगे क्रूस के संदेश हम सुन कर आ रहे हैं। और इन दिनों में हम पिछले संदेश से लेकर हम अपने जीवन की पवित्रता और जीवन के परिवर्तन के ओर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम अपने मन को हम कंट्रोल में रखें, सुरक्षित रखें। जैसे जैसे हम उसको संभाल के रख सकते हैं उस तरीके से हम रखें। परमेश्वर आशीष दें। और संदेश को प्रार्थना के साथ सुनिए और औरों को भी आप शेयर कीजिए, दूसरों को भी अपना जान पहचान लोगों को शेयर कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रार्थना करते रहिए हमारे लिए, हमारे सेवकाई के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम आगे बढ़े और आज पढ़ने के लिए सुने वेद भाग नीति वचन 4 उसका 23वां वचन पढ़े। जोर से पढ़े जो भी पढ़े। नीति वचन 4 उसका 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। यहाँ पर देखें, सबसे अधिक अपने मन को रक्षा करें। सबसे अधिक जहां जहां जैसे जैसे हो सकता है अपना मन को कंट्रोल में, आपकी काबू में लाइए। हम पिछले संदेश सुना, अपने इच्छा को अपना काबू में रखें। अभी आगे देखेंगे हम अपना इच्छा को जब तक हम काबू में नहीं होगा तो हम उन्हीं का गुलामी है ना। लेकिन अभी हम हमारे मन को, मूल भाषा में लिखा है, हर जहां जहां रास्ता है हमारे मन आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए, उसको हर जगह क्या करना है, शौक से रखे कंट्रोल करना करके लिखा है। हालेलुया। अगर एक कमरा के अंदर 4-5 दरवाजा और खिड़कियां, हम क्या करेंगे, कोई भी चीज बाहर ना जाना होगा तो खिड़कियां सारे बंद करेंगे, वेंटिलेशन सारे बंद करेंगे, दरवाजा बंद करेंगे। मतलब हर रास्ता को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे, ताकि वो चीज बाहर कहीं ना निकले, है ना। उस तरीके से परमेश्वर का वचन में लिखा है, सबसे अधिक हर तरीके से अपना मन को कंट्रोल रखें, अपना काबू में, अपने बस में रखें। क्यों ऐसे बोला? हमारे मन या हमारे हृदय बोलते हैं। हमारे हृदय या तो कुछ हृदय का मतलब क्या है? मन नहीं। हृदय का मतलब हमारी हार्ट नहीं है, हाँ वो वाली जो मांस का हार्ट वो नहीं है, जो शरीर की पार्ट आता है ये पार्ट वो नहीं है, बॉडी में जो पार्ट वो नहीं है, वो हमारे मन का अंदर ही मन को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। क्यों कंट्रोल करना है? पढ़िए यिर्मयाह 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। देखिए, जब नीति वचन 4:23 में हमने पढ़ा, जब आप मन को कंट्रोल करोगे, मन को अपने बस में, अपने काबू में रखोगे, उसमें से जीवन की स्वता निकलेगा। जीवन की स्वता निकलेगा। जीवन का जल मतलब आशीषों बहुत आपके लिए अच्छा है। आप अपना मन को कंट्रोल करोगे तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में आशीषों को स्वता या जीवन की स्वता उत्पन्न होगा, निकलेगा। हालेलुया। और क्योंकि सबसे ज्यादा मन को हम कंट्रोल करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा, पढ़िए 17:9 यिर्मयाह। सबसे अधिक मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, मन तो सारे वस्तुओं से और शरीर की सारे अंगों में से सबसे ज्यादा
धोखा देने वाला है। हाँ जी, और मूल भाषा में लिखा है वो बहुत टेढ़े मेढ़े चलने वाला है, टेढ़े मेढ़ा सोचने वाला है। मन के अंदर क्या क्या सोच, क्या क्या विचार उत्पन्न होता है हम खुद नहीं जानते हैं। अचानक हमारे मन के अंदर बहुत कुछ चीजें उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम पिछले संदेश में देखा है मरकुस 7 का 21 से 23 तक हम देखेंगे तो बहुत सारे गलत सोच, गलत विचार, लोगों के मार डालने के लिए, चोरी करने के लिए, खोट, विरोध, क्रोध, गुस्सा है, बदला लेने, बहुत सारे बातें, बहुत सारे सोच, बहुत सारे विचार है मन से उत्पन्न होता करके हमने देखा। इसलिए मन हमें सबसे ज्यादा धोखा देने वाले अंकों में एक प्रथम एक चीज है, ताकि उसके अंदर से क्या क्या निकलता है। और आगे पढ़िए। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य का मतलब जो कंट्रोल से बाहर का रोग है। किसी भी डॉक्टर या वैद्यों से वो ठीक नहीं होता है। शरीर में बीमारी आएगा तो डॉक्टर या इलाज कर सकते हैं या दवाई ठीक कर सकते हैं। अगर मन के अंदर रोग आ गया, मन के अंदर वो रोग को आप कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले ही आप अपने मन को कंट्रोल रखें। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है और उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद, उसका अंदर कब क्या होगा, क्या सोच आएगा, क्या विचार आएगा, क्या बुरी चीज निकलेगा करके कोई भी नहीं जाने। हालेलुया। आपको खुद नहीं मालूम होता है। आप अचानक आपके अंदर से क्या कुछ हो जाता है, आप करना चाहते हैं। मालूम है कभी कभी अचानक गुस्सा आता है ना, आपको ये नहीं मालूम है। अचानक किसी का आप गोली मार रहे हो, अचानक आप चाकू मार रहे हैं, है ना, अचानक आप गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको खुद नहीं मालूम है। अरे पता नहीं कहां से मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से कैसे निकलता है बाद में बताएंगे। हालेलुया। क्योंकि इसलिए वो मन बहुत टेढ़े मेढ़ी चीजें, बहुत कूड़ा कबाड़ा, मतलब जो हमें गंदा करने वाले हैं, हमें गिराने वाले, हमारे इज्जत को खराब करने वाले सोच विचार अचानक अपना मन के अंदर से उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अपना मन को आप कंट्रोल रखिए। पढ़िए स्वभाव देश 8 उसका 11, स्वभाव देश उसका 8 और 11 में वो अचानक उसके अंदर वो ऐसे पता नहीं कहां से हिम्मत आ जाता है। आप देखिए एक व्यक्ति को कभी कभी ऐसे उल्टा काम करता है, ऐसे गलत काम करता है, ऐसे जुर्म करता है, ये बंदा ऐसे करने वाला नहीं हो सकता है ना। आप देखकर विश्वास नहीं कर पाएंगे, ये किया, इसने किया क्या, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं अरे विश्वास से नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है, पता नहीं कहां से इसके अंदर इतना हिम्मत आ गया करके हम सोचते हैं ना। पढ़िए। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हालेलुया। यहाँ पर देखें बुरा काम का सजा तुरंत नहीं मिलता। आज भी देश में देखें, हमारे गली मोहल्ला में, अड़ोसी पड़ोसी में देख रहे क्या है, बुरा काम जितना भी कानून बनाए जाते हैं, लेकिन कानून तो गवर्नमेंट बनाते जाता है, लेकिन बुरा काम करने वाले क्या करते हैं, करते रहते हैं। कोई डर नहीं है, कानून से ना डरे, ना परमेश्वर से डरे, है ना हमारे ऊपर अपने लिए जो काम मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरा परिवार, मेरा बीवी, मेरा पति या मेरे बच्चों का जिंदगी बर्बाद होगा, वो आगे पीछे सोचता नहीं। उसके अंदर इतना हिम्मत आ जाता है, जो वो करना चाहता वो कर देते हैं, उसके बाद पछताता वो। हालेलुया। पहले जो करना वो करने के लिए हिम्मत आ जाता है, क्योंकि बुरा काम का सजा तुरंत नहीं मिलता है। समझे, बुरा काम का सजा तुरंत नहीं मिलता, सरकार की तरफ से भी, कोर्ट से भी नहीं मिलता, ना परमेश्वर कोर्ट से भी नहीं मिलते, है ना। इसको मिसयूज करते हैं, मन बड़ी चालू है, इसलिए बड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा चीज, असाध्य रोग उसके अंदर भरा हुआ। उस रोग का इलाज आप ही के पास है, आप उसको कंट्रोल करना है। पिछले संदेश में हमने देखा शरीर बहुत कुछ मांगते हैं, शरीर की इच्छा अभिलाषों का हम अपना काबू में रखना है, और वैसे ही हमारे मन की इच्छा को भी हम काबू में रखना है। हालेलुया। और हमारे मन को काबू में रखना बहुत जरूरी है,
देखिए उत्पत्ति 6:5 में लिखा है मन का सोच विचार हमेशा बुराई होता है। पढ़ें उत्पत्ति 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। जो उनका मन के अंदर सोच या विचार उत्पन्न होता है वो हमेशा के लिए बुरा ही निकलता है। हालेलुया। काफी लोगों के अंदर देखने में बहुत अच्छा रहेंगे, सुंदर लगेंगे, हम उनका सोच विचार को कौन जान पाएंगे? मेरे चेहरा को देखकर आप सोचेगा मेरे अंदर कितना बुरा है। वो इसलिए बड़ा हृदय के अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है, कौन उसको समझ सकता है? आपके चेहरे में लिखा है आपका हृदय के अंदर क्या सोच विचार हो रहा है, दिखता है? नहीं दिखता है। केवल वो परमेश्वर ही जान सकते हैं हृदय को। आपके अंदर क्या लालच भरा हुआ है, क्या गुस्सा भरा हुआ है, किसके बारे में कोट क्रोध भर के रखा है, किसके विरोध में आप सोच के रखा, प्लान करके रखा है? या चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए, या किसी का घर बर्बाद करने के लिए, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए क्या क्या युक्तियां योजना बना के रखा है, कौन जाने? हम तो मुस्कुराते हैं, प्यार से दांत दिखाते हैं, चेहरा खिला हुआ है, लेकिन मन के अंदर बहुत कुछ गंदी चीजें कोट क्रोध भरा हुआ है, लेकिन कोई नहीं समझ सकते, है ना? आएंगे गले लगाने के लिए आते हैं लोग, गले लगाते लगाते पीछे से चूरी मार देते हैं, झक्कू मार देते हैं, प्यार से बुला लेते हैं, पार्टी में बुला लेते हैं, कुछ मिलाकर देकर खिला पिलाकर मार डाल देते हैं, खराब कर देते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हालेलुया। बहुत कुछ करते हैं, अगर कुछ नशा विशा पिलाकर डंडा मार देते हैं, बोतल मार देते हैं, गोलियां चला देते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम होता है। अगर ऐसे मालूम होगा तो हम नहीं जाते थे, ऐसे बोलते हैं ना, मालूम होगा था नहीं बोलता। अब कल किसी के मुंह से सुना, प्यार से बुलाकर 2-3 लोगों के 7-8-10 लोग ने मिलकर मारा। हम नहीं जानते हैं, अगर वो ऐसे करेगा हमें नहीं जानते, है ना? बहुत अच्छा, शादी टूट जाते हैं, प्यार हो जाता है, चेहरा में नहीं दिखता है। हालेलुया। मन के अंदर बहुत कुछ सोच विचार करके प्यार करते हैं लोग, और प्यार का फायदा उठाने का बाद भाग जाते हैं। शादी हो जाते हैं, 1-2 बच्चा हो गया, भाग जाते हैं, डिवोर्स दे देते हैं, या तो और कहीं चले जाते हैं। हालेलुया। दिखता नहीं, हृदय के अंदर, मन के अंदर बहुत सारे सोच विचार आते हैं, बहुत सारे लालच है, बहुत सारे इच्छा ईर्ष्या आते हैं, कोट क्रोध विरोध की बातें होता है। इसलिए वहां पर हृदय परमेश्वर ने देखा है मनुष्य का मन हृदय के अंदर हमेशा बुरा सोच विचार हमेशा के लिए उत्पन्न होता है। पढ़िए वो कैसे आते हैं, मत्ती 12:34 और 35 पढ़े। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वो मुंह पे आता है। मुंह से कुछ नहीं भरा है, इसलिए यीशु ने क्या बोला, जो मुंह पे जाता है वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता है, जो मुंह से निकलता है वो इंसान को अशुद्ध करता है। क्योंकि इंसान का अंदर से क्या क्या निकलता है हम देखेंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। एक बार पढ़े उसका, मरकुस 7:20 से पढ़े, 20 से 23 तक। जो मन सोच के रखता है, जो मन युक्तियां योजना बना के रखता है, वही क्या करता है, मुंह से आता है, मैं जाऊंगा अच्छी तरह सुनाऊंगा। हालेलुया। ऐसे में सुनाऊंगा बंदा फांसी लगाकर मर जाए। तमिल में बोलते हैं नाक पुड़िंगी सावर मादिरी 4 वार्ता केट्टु वर्रेन। हालेलुया। பிரைஸ் எல்லாம் 4 வார்த்தை இந்த மாதிரி சொல்லுவான், நாக்க புடிங்கிட்டு சாவற மாதிரி। பிரைஸ் எல்லாம்। मैं ऐसे बोलियां बोलूंगा, 4 शब्द मेरे मुंह से निकालूंगा,
उसका क्या करेगा, जीभ को खींच के बाहर फेंक कर वो मर जाएगा। हालेलुया। ये सारे बोलियां जो खड़ी हुई बोली, किसी किसी का बोली सुनकर लोग क्या करते हैं, जरा सा लड़ाई हो जाता है, वापस आके देखा था बीबी मर जाता है। क्यों? इतना कड़वे शब्द हैं पति इस्तेमाल करते हैं या पत्नी इस्तेमाल करती है। हालेलुया। आदमी देख पी कर मर जाता है। बोली है, बोली बहुत बुरा, वो बुरा बोली, बुरा सोच, बुरा विचार कहां से आए आपको मन में। हालेलुया। वो इंसान को खराब करते हैं। निकाला, पढ़िए मरकुस। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है, कहां से निकलता है? मुंह से। हालेलुया। जो मुंह से अंदर जाता है वो खराब नहीं करता है, वो तो जाकर हजम हो जाता है। हालेलुया। वो गंदगी से वेस्ट निकल जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य के मुंह से निकलता है, जो मन भर के रखता है, वो मनुष्य के मुंह से बाहर आता है। हाँ, पढ़िए। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। देखिए, ये क्या करेगा इंसान को? पढ़िए। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये बुरी बातें भीतर से निकलता, अंदर से मनुष्य को मुंह को द्वारा निकलता है। और कहीं से निकलता है? जो इंसान खाते पीते है वो वेस्ट से चला जाता है। हालेलुया। वो इंसान को गंदा नहीं करता है। जो आप खाते मुंह का अंदर से जाता है वो इंसान को खराब नहीं करता है। लेकिन जिस बातें, जिस सोच विचार के द्वारा जो बोली आता है वो उस इंसान को खराब करता है, दूसरों का मार भी डाल देता है। हालेलुया। दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरे प्रिय पढ़िए, वापस आ जाइए मत्ती 12 का 35। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आमीन। देखिए, भला मनुष्य अपना मन के भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन की भंडारों से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। निकलते का मुंह से। भंडार कौन सा है? मन। हालेलुया। आपके हृदय भंडार क्या है? आपका मन है। अच्छा मनुष्य अपना जो भर की रखता है मन में, अच्छा मनुष्य या बुरा मनुष्य कैसे हम जानेंगे? कैसे जानते हैं? उनकी बातों से, उनकी बातों से, उनके बोली से। हालेलुया। अच्छा मनुष्य या बुरा मनुष्य हम कैसे बोलते हैं? अरे बंदा बहुत अच्छा बोलता है। उनके मुंह से बात सुनने के बाद हमें तसल्ली मिलते हैं, शांति मिलते हैं, उत्साहित मिलते हैं, खुशी मिलते है ना। इसको क्या बोलेंगे? अच्छा मनुष्य बोलेंगे, है ना। जिसका मुंह से आपको उत्साहित करने वाली बातें, आपकी आशा दिलाने वाली बातें, आपको आगे बढ़ाने वाले बातें निकलते हैं, आप उनको क्या बोलोगे? अच्छा मनुष्य। जवाब दे दीजिए। बुरा मनुष्य का बोल क्या होगा? तू नाश हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तू रास्ते पर मर जाएगा। हाँ जी, क्या है? किसी के बारे में उनका बोली सोच विचार अच्छा नहीं होगा। अगर वो मुंह खोल दिया तो बड़ी बड़ी है बदबू मारेगा। कुछ लोग बड़ी बड़ी डिंग मारते हैं, मुंह खोलेगा तो कोई लोग ऐसे बड़े बड़े डिंग मारते हैं। किसी किसी के मुंह से बहुत अच्छी तसल्ली, खुशी, आनंद के शब्द हमारे कान में आता है। लेकिन कोई कोई मुंह खोल दिया तो इतना गालियां, इतना बुरी बुरी बातें, हम बंदे क्या करते हैं? अपना जाके दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं, तो कहीं भाग जाते हैं। होता है नहीं होता है दुनिया में। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, अच्छा मनुष्य अपने भले भंडार से, मन की भंडार से अच्छी बातें, भली बातें निकालते हैं। बुरा मनुष्य अपने भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो मनुष्य जो भर की रखा है
वही निकालेगा। हालेलुया। आप चावल की बर्तन में, चावल की बोरी में चावल भर के रखा होगा तो क्या चावल की बर्तन से आप आटा निकालोगे? नहीं। जवाब दे दीजिए, आटा निकालोगे चावल की बोरी? हाँ जी, चावल ही निकालेगा, है ना? चावल ही निकालेगा ना। चीनी के बर्तन से चाय पत्ती नहीं आएगा, है ना? जो आप भर के रखा है वही होगा। आपका सोच में, आपका विचार में जो आप भर के रखा है, अगर आप चिंता भर के रखे तो चिंता ही आएगा, चिंता के बारे में बात करेगा। आप परेशानी भर के रखा होगा तो आप परेशानी के शब्द ही आपका मुंह से निकलेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? जो आप भर के रखा है, अगर आपका अंदर स्तुति आराधना, परमेश्वर का वचन अपने मन में सोच विचार में भर के रखा है, प्रभु की स्तुति आराधना ही आएगा। आप भली सोच, भली विचार, भली बातें आपके मन में भर के रखा होगा तो बड़ी बातें आएंगी। हालेलुया। गुस्सा, खोट, विरोध, क्रोध भर के रखा होगा तो क्या रहेगा? आपको मुंह से आपको बोली से एकदम कड़वी बातें निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कड़वी बातें निकलेगा। इसलिए आज आप भंडार का खाली कर लीजिए, या तो आप निर्णय ले लीजिए मैं कौन सी बातों से मेरा सोच विचार को मैं भर के रखूं। प्रेज़ द लॉर्ड, वही आपकी पहचान है। आपकी बोली आपको पहचान है। आपकी बोली से ही दुनिया जानेंगे ये अच्छा बंदा या बुरा बंदा। हालेलुया, हालेलुया, समझ में आ रहे हैं? आपकी बोली से मालूम होगा आप कैसे व्यक्ति हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, ये अच्छी बातें बुरी बातें बोली सारे दिमाग में कहां से घुसते हैं? पढ़िए मत्ती 6 का 21 से 23 तक पढ़े। क्योंकि जहाँ तेरा धन है, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। वहीं तेरा मन भी लगे रहेगा। 23 तक। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। देखिए, आपके शरीर का पूरा दिया या रोशनी, ज्योति कौन है? आँख। हालेलुया। अगर आपका आंख ठीक रहे, आपका पूरा शरीर अंदर भी बाहर भी ठीक रहेगा। हालेलुया। आपके आंख ठीक रहे, आपका मन भी ठीक रहेगा। समझ रहे हैं? भाई साहब, आंख का मन का क्या संबंध है? क्योंकि जो आंख देखता है, इच्छा, अभिलाषा, लालच, ईर्ष्या, ये सब कुछ कहां से आता है? पिछले संडे देखा, आंखों में। हालेलुया। आंखों में देखने के बाद लालच आता है, आता नहीं आता है। उस अपना लालच को, अपना अभिलाषा को, अपना इच्छा को पूरा करने के लिए बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, उसका साथ देते हैं सोच विचार, युक्तियां, योजना बनाते हैं। सच्चे चोरी करने के लिए, घूस लेने के लिए, या अपना इच्छा को, अपना लालच को पूरा करने के लिए, नए नए गाड़ी, अच्छा अच्छा मकान बनाने के लिए, या तो अच्छे अच्छे जो अपने आंख की इच्छा अभिलाषों का पूरा करने के लिए क्या करना है? कैसे भी मैं इसको अपनाऊंगा। हालेलुया। इच्छा उत्पन्न होता है, वो इच्छा सीधा कहां पर जाता है? मन में जाता है। हालेलुया। मन हाँ बोलता है। मैं पिछले संडे का एक शब्द नहीं देख पाया, देखिए पूरा पढ़ने के बाद 23 तक पढ़िए। अगर आपका मन, आंख, दिया, आंख सही रहे तो आपका पूरा आत्मा, शरीर, प्राण सब कुछ सही रहेगा। और परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, अगर आपका आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। आपका सारा शरीर भी अंधेरा में रहेगा। हालेलुया। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। प्रेस का यहाँ पर देखिए, अगर आपका आंख है, क्योंकि देखिए हवा ने जो परमेश्वर ने फल खाने के लिए मना किया, वो देखने में सुंदर है, खाने में मन भावना, मन के अंदर आ गए। हालेलुया।
हाँ, ये चीज मेरे पास होगा तो क्या है, आंख इच्छा करके वो मन में क्या करता है, पास करता है। आंख देखने के बाद कैमरा फोटो ले लेते हैं, आंख फोटो खींच के कहां पर पहुंचता है, मन में। मन के अंदर इच्छा, ईर्ष्या, लालच, अभिमान, ये सब कुछ, घमंड, ये सब कुछ उत्पन्न होता है। फिर उस इंसान को, अच्छा इंसान को भी बुरा इंसान बनाकर गड़बड़ करवा देते हैं। समझ रहे हो आप? हालेलुया। स्वभावदेश 2:10 पढ़े। स्वभावदेश 2:10 मैंने बोला, जो मेरा आंख चाहा, मैंने मेरे आंख को कभी मना नहीं किया, मेरा मन को कभी नहीं किया। इस संदेश के बारे में आगे देखेंगे। हम अपना दिल को, अपना मन को खुश करवाने के लिए कौन सा चीज इस्तेमाल करता है, आंख। हालेलुया। हाँ पढ़िए। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, हाँ, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। हालेलुया। मैंने अपना आंख को कभी कंट्रोल नहीं किया। जो मेरा आंख देखना चाहता है, सब कुछ देखने के लिए मैंने ओके कर लिया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जो मैं देखना चाहता था वो देखने के लिए इंटरनेट में, मोबाइल में, लैपटॉप में आलतू फालतू चीजें, गंदी चीज देखने के लिए मेरा आंख, जो मेरा मन पसंद करते थे, मेरा आंख को द्वारा मैं देखता हूँ। हालेलुया। उसके मैंने रोका नहीं। पादरी साहब तो हर बार बोलता है, गवर्नमेंट भी बोलता है, आलतू फालतू चीज मत देखो, बिगड़ जाएगा, आत्मा, शरीर, प्राण, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आजकल बड़े बड़े जुर्म, छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग लोग बड़े बड़े गलत काम करते हैं। कहां से? माता पिता खुद लेके दे रखा है बच्चों से फोन, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, और दुनिया में देखते हैं गलत मौला, गलत संगति आंखों में देखते हैं। मैं कभी आंख को रोका नहीं, मना नहीं किया। खुश, संतुष्ट हो जाओ, खूब देख लो, खूब देख लो। आंख बड़ा खोल कर दिखाते हैं, मुझे भी देखो, मेरे सुंदरता को भी देखो। आंखों के सामने बड़ी बड़ी चीजें नाचता कूदता है, और अच्छा रोशनी बढ़ाकर दिखाती है आंख, जूम बनाकर दिखाती है। हमारा मीटिंग सुनने के लिए जूम डाउनलोड करना नहीं आता है, लेकिन आंख बड़ा कैमरा, सबसे बड़ा तेज कैमरा कौन सा है? अभी तक हमारा आंख का बराबर कैमरा कहीं पर भी नहीं हुआ। साइंटिस्ट बहुत हो गया, आपके आंख उससे बढ़कर कोई कैमरा, आंख जैसा कैमरा अभी तक इस दुनिया में है ही नहीं। समझ रहे? बड़ा जूम करके दिखाते हैं। जो मेरा आंख देखना चाहते थे उसके मैंने कभी रुका नहीं, और जूम करवा के देखते थे, और अच्छी तरह गहराई से देखने के लिए। और पढ़िए सिस्टर। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका। हालेलुया। मैंने अपना मन को किसी भी आनंद के चीजों में अपनाने के लिए मैंने नहीं रुका। यही गड़बड़ है मेरे प्रिय। बड़ी शहर को जीतने से बढ़कर अपना मन को कंट्रोल करना उत्तम है करके पिछले संदेश में हमने देखा। मैंने मेरे आंखों को नहीं रोका, मेरे मन को नहीं रोका है। हुआ क्या? पढ़िए। क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। हालेलुया। जिस बंदा अपना आंख को, अपना मन को, अपना इन दोनों की अभिलाषाओं को रोका है, वही बंदा जीता है दुनिया को। हालेलुया। मैंने नहीं रुका, उसी की वजह से पूरा शरीर अंधेरे में, शरीर अंधेरे में तो आत्मा रोशनी में आएगा, आपका प्राण रोशनी में रहेगा। उल्टे पुल्टे लालच की वजह से पुलिस, कोर्ट केस, हत्या कर लिया, निंदा, बदनाम, बुराई, इंसान का बदनाम, परिवार, बच्चों के, खानदान का बदनाम क्यों हो रहा है? आंखों से, इच्छाभिलाषों से। मेरे प्रिय, सावधान रहिए। अगर आप आंख कुछ चीज को देखकर इच्छा कर रहे हैं, लालच कर रहा है, आंख तुरंत बंद कर दें। हालेलुया। ऐसे खोल कर मत देखो।
बार बार मत देखो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बड़े आराम से आंख मारेगा, फिर खींच लेगा, हाँ जी, फंसवा देगा। पिछले 2-3 संदेश लगातार आप देख लीजिए। हालेलुया। जिनके पास नहीं है आप सब्सक्राइब कर लें, सारे संदेश आप सुन सकते हैं। कुछ शब्दों से हम देख आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये मन कहां से खराब होते हैं? आंख के द्वारा। इसलिए इस मन के अंदर क्या क्या सोच विचार उत्पन्न होगा करके कोई नहीं जानता है, अचानक आ जाता है। वो बहुत सारे युक्तियां, योजना, विचार है उसके अंदर भरा हुआ है। वो बड़ी समुद्र जैसा है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे चीजें है ना, इंटरनेट में बहुत सारे चीजें है, सब कुछ आपको मालूम है। हर चीज के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम होगा। वैसे आपके मन के अंदर आपको भी नहीं मालूम है, आपका कंट्रोल से भी बाहर है, सोच विचार बहुत कुछ आ जाता है। कब आप क्या करोगे, अचानक वो ऑर्डर देता है, ये खा लो, ये पी लो, ये करो करी। हालेलुया। आप अच्छे बैठे रहे होंगे, शांत से रहा होगा, अचानक आपका मन के अंदर जोश आ जाएगा। आप क्या गड़बड़ कर रहे करके नहीं मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हाँ, मैं देखता रह रहा हूं बहुत कुछ बोल रही है, मैं देखता रह रहा हूं बहुत कुछ। हम कौन सा बात मन कर रहा है, ऑर्डर दे रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहा है, हाथ से उठाकर जो मर्जी फेंक रहा है, या अपने खुद की चीजों को तोड़ रहा है, या तो किसी के मुंह पर मार रहा है, या किसी को कुछ कर रहा है विरोध में, इसका काम नहीं है। इसका ऑर्डर कौन देते हैं? मन। कारण क्या है? आपको मुंह से कौन सी बात निकलता है? मैं भी देख रहा हूं, बस काफी देर से बोल रहे है ना, क्या बोलते हैं, मतलब वजह क्या है? आंख। प्रेज़ द लॉर्ड। चेहरा, सारी आपने आंख अच्छी चीज को भी बुरी चीज को भी लेते हैं, फिल्टर करने के लिए कोशिश करें, कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें। पढ़िए मत्ती 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जिनका मन शुद्ध है, वो परमेश्वर का दर्शन देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का दर्शन देखना तो आप किसी पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं, नदी में डूबने की जरूरत नहीं, या इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का दर्शन आपको देखना तो मन को सबसे पहले पवित्र रखें। हालेलुया। धन्य है जिनका मन शुद्ध है, पवित्र है, वो परमेश्वर का दर्शन देखेगा। आमीन। हालेलुया। अपना मन को कंट्रोल रखें, अपना मन की इच्छा, अभिलाषा, ईर्ष्या को, जो विरोध की चीजें देखता है उसको कंट्रोल कीजिए। अपना मन को अपना काबू में रखिए और परमेश्वर का दर्शन अपने आप देखोगे। हालेलुया। इस शरीर की आंखों में से नहीं, मन की आंखों से। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। इसलिए अपने मन को काबू में रखना कोशिश करें, क्योंकि उस अंदर से बहुत हजार बुरी सोच विचारें निकल कर उत्पन्न होकर आता है। वो आपको खुद नहीं मालूम है। आप खुद सोचेगा, अरे ये सारी चीज मेरे अंदर कहां से आ गया, इतना ज्यादा क्रोध, गुस्सा या जिद कहां से आ गया। अपने आप खुद आप नफरत करोगे, बाद में पछताओगे, अरे ये कहां से इतना उल्टी सीधे बोली कहां से निकल गया। ये गलत काम, ऐसे गंदे काम मैं कैसे करने के लिए मेरे मन में पता नहीं कहां से उत्पन्न हो गया। मेरे प्रिय सावधान, अपना आंख को कंट्रोल रखें, अपना मन को कंट्रोल रखें। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दें। आइए हम अपने आप को समर्पण करें इस संदेश के द्वारा। मेरे प्रिय, हमारे हृदय बहुत टेढ़े मेढ़े चीज हैं, उसके अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है। हम कोई भी उसको अच्छी तरह जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन के सामने जब आप खड़ा करोगे, आपके मन के अंदर कितना गंदगी, कितना सही या गलत चीजें भरे हुए करके मालूम होगा। अच्छा मनुष्य अपने भंडार से, अपने मन से भली बातें निकालता है। जब वो भली बातें निकालेगा, वो अपने लिए भी दूसरों के लिए भी आशीष का कारण है। मेरे प्रिय, अगर एक मनुष्य, बुरे मनुष्य अपने भंडार से, अपने मन से बुरी बातें निकालेगा, तो
वो खुद के लिए भी, खुद के परिवार के लिए भी और उनके संबंधित में और समाज के लिए भी वो नुकसान है। अगर आपके मुंह से, आपके मन से भली बातें निकल रहे हैं, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संतानों के लिए, आपके पीढ़ियों के लिए और समाज के लिए भी अच्छी बात होता है। आज आप एक निर्णय लें, परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़ा करके देख लें, अपने आप को जांच के देखें। परमेश्वर का वचन, का पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन को आप पढ़ें, अपने जीवन में पढ़ के देखें, तब मालूम है अच्छा क्या बुरा क्या मालूम होगा। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करोगे, शुद्ध करोगे, आपके मन परमेश्वर का निवास स्थान है। क्या तुम नहीं जानते हैं तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है, आपके मन में रहते हो। आप परमेश्वर का दर्शन आप देख सकते हैं। मेरे प्रिय, समर्पण करें, आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपके आत्मा से बात की, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे मन का कंट्रोल करने के लिए प्रभु आपने हमें सलाह दी, हम धन्यवाद देते हैं। सहायता करें, मदद करें प्रभु। हम अपने आंख को कभी रोकते नहीं प्रभु, वो हर चीज से देखते हैं, वो हमारे मन को खराब करते हैं। कभी हम अपने मन को प्रभु कंट्रोल नहीं करते हैं, जैसे मन चाहते हैं वैसे उसको हम बोलते हैं। उसकी वजह से पिता हमारा जीवन अंधेरे में चला जाता है। अगर हमारे मन को कंट्रोल करेंगे तो उसमें से जीवन किस होता निकलेगा प्रभु। हर रास्ता से हम सावधान रहें, चौकसी रहें। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आप हमें सहायता कीजिए, मदद करें, ताकि हम अपने मन को कंट्रोल करके प्रभु हम आपके आशीषों को, आपके दर्शन को हम प्राप्त कर सकें। जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें सहायता करें, मदद करें। अपने आंख और अपना मन, अपने अभिलाषाओं को कंट्रोल करने के लिए, अपनी इच्छा को कंट्रोल करने के लिए प्रभु आप सहायता कर, मदद करें। आप ही के द्वारा ही हो सकते प्रभु। हमारा रोज आपका वचन के सामने में खड़ा करके हम अपने आप को जांचने के लिए आप सहायता कर, मदद करें। सब कुछ आपकी महिमा के लिए प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने आप को खड़ा करें, परमेश्वर के वचन से आपको जांचें। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, मदद करेगा। आप अपने अपने आंख को या अपने मन को या उसके अंदर उत्पन्न होने वाले आंख की इच्छा, मन के अभिलाषाओं का आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा की सहायता ले लीजिए, प्रभु जरूर आपको मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।